स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एम स्टडी पर। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक समय एवं कार्य है वो लास्ट वीडियो के जस्ट आगे वाला ही टाइप है। तो दोस्तों आज का जो हमारा क्वेश्चन रहा वो ये रहा, यदि ए किसी कार्य को 7 दिन में, बी उसे 8 दिन में करता है, दोनों मिलकर एक साथ कार्य आरंभ किया और टोटल जो काम खत्म होने के बाद उनको 600 रुपये मजदूरी प्राप्त हुआ, तो उसमें ए का हिस्सा कितना है और बी का हिस्सा कितना है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ ए का निकालना है। तो चलिए दोस्तों इसको निकालते हैं। तो जैसे कि हमें लास्ट वीडियो में बताया था कि हमको कुछ एलसीएम इस तरह से निकालना है, ए और बी। ए कितने दिन में करता है दोस्तों? 7 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 8। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 सत्ते 56। ठीक है, टोटल काम क्या हो गया? 56। ठीक है, ये 56 काम को करने में ए कितना मतलब ए कितनी क्षमता से काम करेगा? टोटल 7 दिन में काम करता है तो क्षमता क्या होगा इसका? 7 8, मतलब कि वो ए जो है 8 कार्य एक दिन में करेगा तो 7 दिन में उसका 56 कार्य समाप्त हो जाएगा। और उसी प्रकार बी जो है 7 काम एक दिन में करेगा तो 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। 8 सत्ते 56 और 7 अट्ठे 56। तो ये जो प्राप्त होता है दोस्तों वो हमारा क्षमता है। ठीक है, क्षमता है कितने दिन का? एक दिन का। तो जो है ए का जो है एक दिन का क्षमता है 8 और बी का जो है एक दिन का क्षमता है 7। तो यहां से दोस्तों अब सीधा हम लोग निकाल लेंगे कि मजदूरी कितना प्राप्त होगा। टोटल मजदूरी कितना दिया है दोस्तों? टोटल मजदूरी यहां पास हमको दे दिया है 600 रुपए। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है? ए का हिस्सा कितना है? क्या बोल रहा है? ए का कितना हिस्सा? तो जो दोस्तों हम 600 रुपए है उसको लिखेंगे, उसके बाद इंटू में जो ए का जो क्षमता है वो ऊपर लिखेंगे 8। ठीक है, और जो दोनों मिलकर जो 600 रुपए प्राप्त किए हैं उसके लिए 8 और 7 को जोड़ के नीचे लिखेंगे, तो 8 और 7 मिलकर कितना? 15। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसको कटा देंगे, 15 एकम और 15 चौक 60। ठीक है, 15 चौक 60, फिर ये हो गया 40 गुणित 8, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, तो ये हो जाएगा 320 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो ए का जो हिस्सा हुआ 600 रुपए में, तो ए को जो मजदूरी है वो टोटल 320 रुपए प्राप्त होगी। तो हम लोग बी का दिया नहीं है फिर भी निकाल लेते हैं। तो बी का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 600 माइनस 320 बी का। ठीक है, तो बी का 600 माइनस 320 तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 280 रुपए। तो ए को कितना प्राप्त होगा? ए को प्राप्त होगा 320 और बी को प्राप्त होगा 280। तो इसको दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। ये इसमें दिया है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों बारी बारी एक दिन कार्य करते हैं तो कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा यदि ए कार्य को प्रारंभ करता है। मतलब इसमें यह बोला गया है कि जैसे कि ए और बी दो भाई है समझो, है ना। एक दिन ए काम करने के लिए जाता है, एक दिन बी काम करने के लिए जाता है। ठीक है, लेकिन दोनों का जो है क्षमता अलग अलग है। देखो ए 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है, दोनों का क्षमता अलग अलग है। ठीक है, और ए एक दिन काम करने जाता है, बी एक दिन काम करने जाता है, और स्टार्ट कहां से करना है? ए से। तो फिर जो काम है वो टोटल कितने दिन में समाप्त होगा? तो इसके लिए फिर हम लोग दोस्तों एलसीएम निकाल लेंगे इन दोनों का, ए और बी। तो ए का हो जाएगा 10 और बी का हो जाएगा 15। तो ये दोनों का जो एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों टोटल 30 कार्य। ठीक है, तो 10 तिया और 15 दोने। ठीक है, तो ए की जो क्षमता है एक दिन का काम करने का वो 3 है और बी की जो एक दिन का काम करने का क्षमता है वो 2 है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बोला क्या गया है कि दोनों एक एक दिन काम किया, मतलब कि पहला दिन, बड़ा लिख देता हूं थोड़ा दिखेगा नहीं तो। ठीक है, पहला दिन ए, ठीक है, प्लस दूसरा दिन बी। ठीक है, टोटल कितना दिन का हो जाएगा? 2 दिन का काम। ठीक है, 2 दिन का कार्य क्या हो गया, है ना। पहला दिन ए काम करेगा तो पहला दिन ए कितना काम करेगा? 3, और दूसरे दिन बी कितना काम करेगा? 2। तो टोटल 2 दिन में इन लोग कितना काम कर रहे हैं दोस्तों? यहाँ पास 5 कार्य। ठीक है, 2 दिन में 5 काम हो रहा है। तो इसको दोस्तों जो टोटल काम है उसमें से डिवाइड कर देंगे। टोटल कार्य कितना दिया है? 30, इसमें से हम लोग जो है डिवाइड कर देंगे। ठीक है, टोटल कार्य से अपने को 5 को डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 एकम और ये हो जाएगा 5 छक्के। तो दोस्तों टोटल काम जो है 6 दिन में समाप्त नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पास हम लोग 1 दिन और 2 दिन, मतलब ए का पहले दिन का काम और बी का दूसरे दिन का काम, दोनों दिन का काम ऐड किए हैं। तो जो दोस्तों यहाँ पर 6 आया है इसमें 2 का गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 का गुना होगा तो ये हो जाएगा टोटल 12 दिन। देखो कैसे होगा ये बता रहा हूं, क्योंकि
ए पहले दिन काम किया 3 और बी दूसरे दिन 2 काम किया, दोनों मिलकर 5 काम किया, ठीक है। अब इस 5 को इससे डिवाइड कर दिए तो 6 तो आ गया, ठीक है। तो ये 6 जो है इन दोनों के एक दिन का काम है, ठीक है। तो इसमें 2 का गुना करेंगे ना, मतलब कि ए 6 दिन काम किया और बी भी 6 दिन काम किया, तो दोनों मिलकर कितना दिन काम किया, 12 दिन काम किए। तो इसलिए इसका आंसर दोस्तों 6 ना होकर के 12 होगा। तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ेंगे। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला टाइप। इसमें दोस्तों ए का कार्य क्षमता बी से 2.5 गुना है, ठीक है। ए की कार्य क्षमता बी से 2.5 गुना है। यदि ए किसी कार्य का 3/5 भाग 18 दिन में पूरा करता है तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों तो इसको देखते हैं हम लोग एकदम आसान तरीके से। तो इसमें जो क्वेश्चन में दिया गया उसको हम लोग लिखते चलेंगे कि ए की कार्य क्षमता बी से 2.5 गुनी है, मतलब ए जो है की कार्य क्षमता बी की 2.5 गुनी। तो इस 2.5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 दूने 4 और 1 5, तो 5/2, ठीक है। इसको हम लोग सीधा 5/2 लिख देते हैं, ठीक है, 5/2। फिर दोस्तों ये जो बी है इसको नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा A/B बराबर 5/2। तो बी का जो क्षमता 2 हो गया दोस्तों और ए का जो क्षमता हो गया क्या, 5, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो एलसीएम वाला जो मेथड निकालने का जो बताया था उससे देखना ये क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा, ठीक है। ये निकाले तो यहाँ क्या दिया है ए और बी। देखो यहाँ जो है ए की क्षमता 5 दिया है, तो मैं बताया था कि क्षमता को यहाँ निकला है यहाँ पास लिखना है। तो बी का क्षमता क्या दिया है 2, ठीक है। और अपने को यहाँ दिन दिया नहीं है और टोटल काम नहीं दिया है, तो उसको हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन। यदि ए किसी कार्य का 3/5 भाग, ठीक है, ए जो है कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में। तो टोटल काम कितने दिन में करेगा, मतलब ए कार्य का पूरा भाग कितने दिन में करेगा, ये हो गया 18 और ये इधर पक्षांतर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5/3, 3/5 है वो उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 एकम और ये 3 छक्के और 6 पंचे दोस्तों हो जाएगा ये 30, ठीक है। तो ए जो है कार्य को टोटल कितने दिन में करता है 30, तो टोटल कितने दिन में करेगा 30। तो ये जो 30 दिन है वो दोस्तों हम लोग इसको यहाँ लिखते थे, ठीक है, और इसी का फिर एलसीएम निकालते थे और यहाँ से क्षमता, तो ये दोस्तों जस्ट उल्टा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर वो 30 दिन में कार्य को करता है, ठीक है, और उसका क्षमता जो है 5 है, तो टोटल काम क्या होगा दोस्तों, एक दिन में वो कितना, देखो एक दिन में 5 काम करता है और टोटल 30 दिन काम करेगा, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, मतलब कि देखो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, क्षमता इनटू जो समय दिया है, ठीक है, समय। तो क्षमता क्या दिया है यहाँ पास 5 और समय दिया है 30, तो कितना काम हो जाएगा टोटल अगर देखें तो 150। तो ये जो 150 है इसको यहाँ पास लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों एकदम आसानी से आपका जो पूछा गया है वो निकल जाएगा। तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी कितने दिन में करेगा, टोटल काम कितना है 150। अब 150, अब एक दिन में बी 2 कार्य करता है तो उसको निकाल लेंगे। तो बी कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पर टोटल काम क्या दिया है 150 और बी का क्षमता जो है 2 है, तो ये हो गया 2 एकम और 2 75, ठीक है। तो बी जो है टोटल काम को कितने दिन में करेगा दोस्तों, 75 दिन में। तो देखिए दोस्तों ये जो है दिखने में थोड़ा कठिन लग रहा था, लेकिन जो हमारा जो मैं फॉर्मूला आप लोग को बताया हूँ उसमें रखेंगे ना तो एकदम आसान हो जाएगा। इधर अगर ये दिया है तो ये निकल जाएगा, ये दिया है तो ये, मतलब कहीं से भी आप पकड़ोगे ना इसको क्वेश्चन को तो ये हल आसान से निकल जाएगा। तो ये वाला दोस्तों जो है फार्मूला हमेशा याद रखना, ठीक है। इसी फार्मूले से मैं बताते आया हूँ सभी क्वेश्चन और यही फार्मूला आगे भी यूज होता रहेगा, ठीक है, समय और कार्य में। इसमें दोस्तों जो पाइप और टंकी का जो चैप्टर आता है उसका भी क्वेश्चन इस फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन दोनों का जो है स्क्रीनशॉट एक साथ आप लोग ले लेना, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है दोस्तों, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। सीधा मैं लिखते चलता हूँ क्वेश्चन को, है ना। ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है, ठीक है, 2 गुनी है बी की। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा A/B, तो ये हो जाएगा 2, कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। ए का जो है कार्य क्षमता 2, मतलब ए जो है एक दिन में 2 काम करता है और बी कितना काम करता है, 1 काम करता है, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग हमारा जो फॉर्मूला है उस पर आते हैं, यहाँ हो जाएगा ए और बी। फिर क्षमता को कहाँ लिखते हैं दोस्तों, यहाँ साइड में, ये हो गया ए की क्षमता, ये हो गया बी की क्षमता। अब इसमें क्या बोला है, ए किसी कार्य को पूरा करने में 12 से 20 दिन कम समय लेता है, मतलब जो है 20 दिन कम समय लेता है, मतलब ए जितना समय लेता है उससे जस्ट 20 दिन कम बी लेता है, क्योंकि देखो यहाँ पास इसकी क्षमता ज्यादा है
तो ये जल्दी काम करेगा, और बी की कम है तो वो ज्यादा दिन में करेगा। तो यही क्षमता से दोस्तों हम लोग टोटल इन लोग का कितना दिन का काम है वो निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। अगर बी की क्षमता 2x है, मतलब ये जो हो गया बी जो है अगर 2x दिन में काम समाप्त करता है, और सॉरी अगर ए जो है 2x दिन में काम समाप्त करता है और बी कितने एक दिन में काम समाप्त करता है, और इन दोनों का अंतर हमको क्या दिया है दोस्तों 20 दिन। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर करेंगे तो क्या आ जाएगा x, और वैल्यू क्या आ जाएगा x का हमारे पास 20। ठीक है, तो x का मान 20 आ गया दोस्तों। तो यहां पास क्या आ जाएगा, देखो 2x हम क्या किसके लिए लिए थे ये, तो अगर हम लोग टोटल काम देखें तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 40 काम। अपने पास कितना काम हो गया टोटल 40 काम। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो b की क्षमता 2 है ना, b की क्षमता 2 है तो b कितने दिन में करेगा, b जो है 20 दिन में करेगा, और उसके बाद a कितने दिन में करेगा, ये भी करेगा 40 दिन में। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगभग आ गया कि a किसी कार्य को पूरा करने में ब से 20 दिन कम समय लेता है, ब से 20 दिन कम समय लेता है, मतलब कि ब 40 दिन लेगा तो a कितना दिन लेगा 20 दिन। अब देखो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बन गया। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोनों मिलकर के लिए क्या है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे दोस्तों, ये हो गया 40 टोटल काम, और नीचे में दोनों का क्षमता आ जाता है, ये हो जाएगा 3। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 एकम 3 बचा 1 और 0 मिला के कितना हो गया 10, 3 तिया 9, फांसी लाई 1, और इसको ऐसे लिख देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 13 सही 1/3 दिन में दोनों मिलकर कार्य को समाप्त करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए कितना मतलब दिख रहा है कठिन ना, बस ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा, फिर आराम से निकल जाएगा। इसका जो कॉन्सेप्ट है आप लोग याद रखना कि क्षमता यहाँ पास आएगा। ठीक है, टोटल कार्य ये है अपने पास और दिन ये, तो इसको आप लोग कॉन्सेप्ट को एक बार समझ जाओगे ना तो ये जो टॉपिक है आपको दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। एक बार पढ़ लिए फिर जब भी जाओगे क्वेश्चन में जैसे जैसे मान दिया रहेगा उसको इसमें पुट करते जाना, फिर आंसर निकालना एकदम आसान। देखो 2 लाइन में ही आंसर आ जा रहा है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो दोस्तों ये रहा आज का आपके लिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग हल करेंगे और इसका जो है आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देंगे, जिससे मेरे को ये पता चल जाएगा कि आपको जो है मैं जो तरीके से बताया हूँ वो आपको समझ में आया है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।